जी जी, वो कैसे नहीं आएगा जी। मैथ में बाबू आपका एगो क्वेश्चन इरेशनलिटी से एग्जाम में बाबू फिक्स रहता है, प्रूफ करो रो स्क्वायर रूट टू इरेशनल नंबर, है ना, उसी में कुछ कुछ आगे पीछे। फिर ट्रिग्नोमेट्री में फिक्स रहता है हाई डिस्टेंस से, कुछ आवे चाहे नहीं, वो सब आउट क्वेश्चन रहता है। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा वो नहीं, लेकिन वो फिक्स है। ठीक है बाबू, ट्राइंगल से बाबू फिक्स है जी। ये सब टॉपिक से आपका क्वेश्चन फिक्स रहता, तो मन से पढ़ना। चलो अब हम लोग आगे कहानी सुनते हैं। बिटू ऑन करो। ठीक। एन उसी ऑन करो, अंशुजीत बाबू ऑन करो। खून मत खोला बाबू, ए ज्योति ऑन करो जी ज्योति। सब शैतान वीडियो बंद करके सूत जाता है बाबू ये सब। आ गई संजना, बड़ी दिन के बाद आई भोली। संजना। शैतान। ए सर अंशुजीत ऑन करो मोबाइल ना। नहीं। अंशुजीत ऑन करो, नहीं तो रिमूव करेंगे बोला। यस सर। हाँ तो ऑन दिख करो। रहा है। हाँ ऑन करो। देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। ज्योमेट्री में क्या पढ़ा रहे हैं सर, हर एक दिन की बात है बाबू। आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं। ट्रायंगल में क्या पढ़ा रहे थे, थेल्स थ्योरम। तो यहाँ भी बाबू आपको क्या आएगा, थेल्स आ जाएगा। है ना, यहाँ भी आपका थेल्स का कंसेप्ट आइए जाएगा, है ना बाबू। थेल्स आएगा और कन्वर्स ऑफ थेल्स। ट्रायंगल बाबू तो आपको थेल्स और कन्वर्स ऑफ थेल्स पे कमांड होना है ना। थेल्स थ्योरम क्या कहता है सर, कि कोई ट्रायंगल बाबू किसी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रा कर रहे हो, तो जो रेस्ट ऑफ साइड है उसको सेम रेशियो में कट करता है ना। उसका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। थेल्स हो गया, थेल्स का उल्टा क्या है, रेशियो सेम है तो लाइंस क्या हो गया, पैरेलल हो गया, है ना। तो ये कन्वर्स ऑफ थेल्स है। तो यहाँ पे बाबू आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। तो कल आपको बाबू ट्रिपल ए सिमिलरिटी या डबल ए सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में आपको बाबू कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होगा उसके लिए क्या कंडीशन, दो कंडीशन है कि या तो ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होना चाहिए, तीनों साइड साइड का जो रेशियो बाबू उस सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ट्रायंगल का सिमिलरिटी कैसे है सर, या तो वो ट्रायंगल का दो ट्रायंगल है उसका तीनों एंगल इक्वल कर दो तो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अगर वो इक्वल नहीं करो वो तो आपका जो साइड का रेशियो है, क्रोस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो भी ट्रायंगल क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। तो कल बाबू आपको बाबू ट्रिपल ए सिमिलरिटी बताए थे, है ना। कैसे निकालेंगे कैसे प्रूव करेंगे सारा बताए थे। उसी के जैसा आज भी है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है। तो आपको कल एगो बताए थे बाबू, अगर किसी ट्रायंगल का बाबू दो गो एंगल इक्वल है, कोई भी ट्रायंगल है बोला, मान लो बाबू ये एंगल 30 70 डिग्री है, ये एंगल अगर मान लो 50 डिग्री है, इसके करस्पॉन्डिंग मान लो ये 70 डिग्री, ये 50 डिग्री है ना। कोई भी दो एंगल इक्वल हो सकता है। तो किसी ट्रायंगल का अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये ऑटोमेटिक बोला, ऑटोमेटिक तीसरा एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें कोई किंतु परंतु बंधु नहीं है ना। तो कल आपको बाबू डबल ए सिमिलरिटी चाहे बाबू ट्रिपल ए सिमिलरिटी, अगर दो गो एंगल इक्वल होता है सर तो उसको डबल ए सिमिलरिटी कहेंगे। तो जिसका दो एंगल होगा वो तीन तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये सब कहानी आपको कल बताए थे, है ना। डबल ए बाबू, है ना, डबल ए कहो चाहे ट्रिपल ए कहो, अरे दो गो एंगल सिम इक्वल हो जाएगा तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। तो वही आपका क्या हो गया, ट्रिपल ए सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो साइड साइड सिमिलरिटी, एस 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 मतलब क्या, साइड साइड। फिर इसके बाद इसमें वो और क्या रह जाएगा, एस ए साइड एंगल साइड, है ना। तो एस 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 सिमिलरिटी क्या करता है भोला, इसको समझना। फिर कैसे प्रूफ करोगे वो समझना, है ना, बस इतना ही समझना है। तो ये कहता क्या चीज है सर, साइड साइड सिमिलरिटी। साइड साइड सिमिलरिटी ये कहता है वो कि मान लो दो वो ट्राइंगल है ना। दो वो ट्राइंगल है जिसका साइड का रेशियो क्या है, सेम है। तो आपको प्रूफ करना है बाबू कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। यही है ना। अब स्टेटमेंट पढ़ के सुना देते हैं कि नहीं बाबू, कि नहीं बोला, है ना। यार सोचिए ऑन करो ना जी। या जो तेजोत जला बोली। ठीक। साइड साइड सिमिलरिटी क्या कहेंगे, अगर दो गो ट्रायंगल का बोला साइड का रेशियो क्या है, सेम है, मतलब क्या सर, ये साइड ए बी साइड अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ये साइड डिवाइडेड बाई ये साइड बी सी अपॉन क्यू आर। शांति से सुनना 20 मिनट, है ना, शांति सुनो। फिर ये साइड ए सी अपॉन ये साइड। अगर ये साइड का रेशियो सेम है तो आपको प्रूफ करना बाबू कि ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर क्या होगा, सिमिलर होगा। कैसे करोगे यही आपको सीखना है, ठीक है ना। तो अब स्टेटमेंट भी पढ़ के सुना देते हैं। इफ टू ट्रायंगल if बाबू, if in two triangle side of one triangle are proportion to the side of other triangle। यदि दो गो ट्रायंगल है सर, तो दोनों ट्रायंगल का वो जो साइड है बाबू, वो साइड का जो रेशियो है सेम प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन मतलब उसका रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक। देन दियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, है ना।
तो बाबू किसी भी साइड का बाबू किसी भी ट्रायंगल साइड रेशियो अगर इक्वल है ना बाबू, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है बाबू, इक्वल होगा। तो आपको प्रूफ करने क्या करा बाबू, हेंस, हेंस के बाद जो है बाबू वही चीज आपको प्रूफ करने रहता। हेंस आपको क्या प्रूफ करना बाबू, ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, है ना। मतलब आपको दिया हो क्या सर, दिया हुआ है बाबू कि ट्रायंगल का साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना क्या बाबू, एबीसी या पी क्यू आर क्या होगा आपका, सिमिलर होगा। ट्रायंगल का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में, तो एबीसी पी क्यू आर क्या होगा, मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब सोचो कैसे करोगे, सोच लिया जिंदगी सवर गया, नहीं सोचा गड़बड़ा गया। ना ऑन करेगी ज्योति, आदित्य बोला मैं बाबू नहीं ऑन करेगा जी, वीडियो बंद करने से बहुत दिक्कत होता है, बीपी हाई हो जाता है ना। बोला ऑन करो मयंक, अंशु जी तो ऑन करो, ढीठ ना बनो बाबू, ए शांत ऑन करो। अब कैसे करोगे, ठीक सर। तो हमको बाबू दो ट्रायंगल को सिमिलर करना बोला। तो मान लेते बाबू एगो ट्रायंगल एबीसी है, एगो ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो एगो ट्रायंगल को बड़ा छोटा छोटा मानेगा तब ना जी, है ना। सिमिलर सिमिलर फिगर किसको कहते हैं बाबू, सिमिलर और कंग्रेंट में अंतर होता। कंग्रेंट सिमिलर सूर्य में आपको बता दिया कंग्रेंट किसको कहते हैं। अगर एक फिगर दूसरे को ओवरलैप कर लेगा तो कंग्रेंट कहेंगे। और एक फिगर को बाबू ऐसे जूम करो चाहे जूम आउट करो, इसको जूम करने पे अगर ऐसा आ जाएगा तो कहेंगे सिमिलर है ना। तो सिमिलर है, कांग्रेंट में अंतर होता है, सिमिलर में शेप सेम होता है, कांग्रेंट में शेप साइज दोनों सेम होता है। ठीक, ठीक सर। तो मान लेते ट्रायंगल एगो छोटा एगो बड़ा ट्रायंगल मान लेते हैं ना, सिमिलर ही प्रूफ करना है बाबू, ठीक है ना। ठीक सर। ये दिया हुआ, ये क्या है, दिया हुआ, शांति से समझते चलना। मान लेते इक्वेशन वन। अब बाबू मान लो इसको सिमिलर प्रूफ करना हो तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो ये जैसा ट्रायंगल है इसी के जैसा कुछ यहाँ कंस्ट्रक्ट करो। मतलब क्या सर, शांति से अब 10 मिनट 15 मिनट सुनो, समझ में आ जाएगा तो खुद प्रूफ कर लोगे, नहीं आएगा तो बुक वगैरह पढ़ते रहना। अरे एनसीईआरटी के बुक में खाली भाई 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 लिखा है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये छोटका ट्रायंगल सर, ये बड़का ट्रायंगल। तो जब भी बाबू सिमिलर प्रूफ करना हो तो इसी के ट्रायंगल इसमें हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा ये ट्रायंगल है इसी से मिलता जुलता इसमें बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर, सुनो कैसे बनाएंगे। जितना ये ए बी साइड बा है उतना ही साइड बा ए पी क्यू में हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। इतना ए बी है तो इतना ही लेंथ ए बी में पी डी इतना काट लिया, यहाँ से यहाँ पी डी काट लिया। जितना ए सी है उतना ही लेंथ इधर से इधर कहीं ए सी या पी काट लेंगे और इसको मिला देंगे। ठीक, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। मतलब अब हमने कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया वो कि जो पीडी है वो ए बी के बराबर है, जो पी है वो भोले सौम्या वो ए सी के बराबर है। तो आगे वही लिखा है कंस्ट्रक्शन करना, पी डी ए बी के बराबर है, पी ए सी के बराबर है, पी ए सी के बराबर है। ठीक, ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। ठीक, अब आगे क्या करोगे, अब आगे क्या करोगे, यही आपको सोचना है कि आगे क्या करना है। ठीक, हमको क्या प्रूफ करना है सर, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर प्रूफ करना है ना। तो कैसे करोगे, तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए भोला बाबू आपको सोचना पड़ेगा, कैसे कैसे सोचोगे वही थोड़ा देखो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसमें आपको दो गो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, पी डी ई और पी क्यू आर। अगर ई दोनों ट्रायंगल आपस में अगर सिमिलर प्रूफ कर देते हो, शांति से समझो, ट्रायंगल पी डी ई और पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर प्रूफ कर दो, और ई वाला सिमिलर हो ही जाएगा। तो इसको इसको सिमिलर कर सकते हैं, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, शांति से समझना। अगर बाबू ट्रायंगल कौन सा सर, ट्रायंगल कौन सा सर, पी डी ई, कैसे करेंगे वही सीखना। पी डी ई एक नंबर ट्रायंगल, और बड़का ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर। अगर ये सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, ये छोटका ट्रायंगल और बड़का ट्रायंगल कैसे करेंगे बता रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट फॉलो। और ये ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये ट्रायंगल कौन सा, शांति से समझना, कैसे करेंगे पहले क्या करना वो सीखो, उसके बाद कैसे करेंगे वो बता रहे हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर कर देते हो ट्रायंगल पी डी ई के। ये छोटका ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर कर देते हो बोला, और ये छोटका इसका बड़का इस ट्रायंगल में सिमिलर कर देते हो,
तो यहाँ से बाबू पी डी बाबू क्या हो जाएगा, सेम है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं सर, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, है ना, यही करना है। पी डी ई सेम है ना है जी, तो पी डी की वैल्यू पी क्यू आर लिख देंगे यहाँ पे। तो ए बी सी पी क्यू आर, मतलब इसमें आपको दो बार सिमिलर प्रूफ करना। तो पहले इस ट्रायंगल में पी डी ई और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करो। अब कैसे करोगे? तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए सर, या तो तीनों एंगल इक्वल कर दो, और नहीं तो बाबू साइड रेशियो इक्वल कर दो। शांति से समझते चलो। कैसे प्रूफ करो बाबू? पहले ट्रायंगल एक नंबर, छोटका ट्रायंगल इसमें, अरे ये छोटका ट्रायंगल देखो, ये छोटका ट्रायंगल और इसी का बड़का ट्रायंगल, दो नंबर बड़का ट्रायंगल, सिमिलर प्रूफ करना। तो सिमिलर कैसे प्रूफ करोगे? या तो तीनों एंगल, दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल कर दो तो सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल का वो सिमिलर का क्या कंडीशन है सर, तीनों एंगल इक्वल कर देंगे तो सिमिलर हो जाएगा। और नहीं तो बाबू साइड रेशियो इक्वल कर दो तो भी ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। तो अब इसमें बाबू आपको बाबू क्या करना है, साइड रेशियो, है ना, या तो एंगल इक्वल कर दो चाहे साइड रेशियो इक्वल कर दो। तो ट्रायंगल पी डी ई और बाबू किस में, पी क्यू आर में, चलो देखो क्या क्या होगा, वही आपको सोचना है। ठीक सर, कैसे सोचोगे? यहाँ तक तो सारा बच्चा लिख लिया। अब एक दो को सिमिलर प्रूफ करो, कैसे करोगे, है ना? हाँ सर, ठीक। कहा है बेटो, ए अनु से ऑन करो ना बाबू, ए मैं ऑन करो, इससे शैतान सूत जाता है पढ़ते पढ़ते। चूक की क्या बाबू? हाई दिमाग तो लगाओ, भगवान सद्बुद्धि दिए तो लगाओ, और नहीं लगाए नहीं दिए तो सोचो। आपको छोटका ट्रायंगल अर्थात पी डी ई को और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करना। सिमिलर प्रूफ हम लोग बाबू या तो एंगल इक्वल कर दो भोला दिए गए डाटा से, और नहीं तो भोला आपका साइड का रेशियो इक्वल कर दो जो आपको दिया होता। आपको दिया हुआ क्या, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन इतना इतना, एक ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ और दूसरा इन्फॉर्मेशन यहाँ, यही दो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ। इसी इन्फॉर्मेशन के सहारे भोला, अगर आप बाबू ट्रायंगल एक नंबर छोटका ट्रायंगल इसमें और इसके बड़का ट्रायंगल में, है ना, सिमिलर प्रूफ कर देते तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब सोचो ज्योति गुनगुन कैसे करोगे, सोचो बाबू कैसे करोगे बाबू? आपके पास दो गो इन्फॉर्मेशन है, साइड रेशियो है ए बी और इसका बाबू पी क्यू, ये इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, इसके सिवा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ज्यादा ले सकते हो तो एंगल इक्वल है, एक करिए एंगल है, एक करिए एंगल है, करिए एंगल है। सोचो गुनगुन कैसे करोगे? हाँ बाबू बोलो, कुछ मन में विचार आ रहा, बोलो नहीं तो हम बताते हैं। एंगल्स। देखो बाबू कैसे करोगे। आए सर कैसे करेंगे, मन में तो बेचैन लग रहा। देखो आपको क्या बताए थे बाबू, शांति से समझना है। डीई, ठीक सर, और क्यू आर, है ना सर? ठीक सर, समझो शांति से, डीई क्यू आर। देखो क्या है भोला, दिया हुआ क्या है, शांति से समझना। जो दिया हुआ डाटा इसको उठाते थोड़ा सा, पहले रफ बता देते उसके बाद फेयर कर देंगे। ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्या दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है, और ए सी बटा क्या दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। ठीक से हमको इस ट्रायंगल में चलना, पी डी ई ट्रायंगल और पी क्यू आर ट्रायंगल। ठीक, मतलब यहाँ पे ए बी, है ना भोला, और बाबू ए सी से हमको कोई मतलब नहीं है। अरे भोला हमको इस ट्रायंगल में चलना नहीं जी। तो यहाँ पे ए बी आवल है, ए सी आवल है ना? तो ए बी हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ए बी बराबर क्या लिखेंगे, पी डी, हो गया बस खत्म। शांति से समझना, जो दिया हुआ कंडीशन था भोला, हमको इस ट्रायंगल में चलना, तो इस ट्रायंगल में ए बी साइड वन ही ना है, तो जो ए बी है उसको हटाओ, कहाँ से, कंस्ट्रक्शन से। तो इसको कैसे लिखें, पहले देख लो उसके बाद बनाते रहना ना। ठीक है ना, एक बार समझ लोगे तो हो जाएगा, खुद कर लोगे। आपको सिमिलर प्रूफ करना तो पहले ट्रायंगल एक और दो को सिमिलर करो, अब फिर ट्रायंगल तीन का सिमिलर करना। तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे, पी डी, ए बी की वैल्यू क्या लिखेंगे सर, पी डी। कैसे सर, कंस्ट्रक्शन से, नीचे पी क्यू हो गया, ई बराबर बी सी,
बीसी भोला, बीसी है यहाँ पे बाबू, बीसी बराबर कुछ नहीं ना जी, यहाँ बीसी वाला टर्म नहीं ना है जी, बीसी से रिलेटेड कुछ नहीं है। ई इसके बराबर है, ई इसके बराबर, तो इसको तो हम लोग हटा सकते हैं। अरे तीनों आपस में बराबर है तो हम लोग एक दूसरे को ये दोनों बराबर ना कर सकता। ई एकड़ बराबर और ई एकड़ बराबर, तो दो गो टर्म नहीं ले सकता है, क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे दुइये गो ना है बोला। तो ए बी बराबर क्या कर दिया, पी डी, पी डी बटा पी क्यू बराबर, ए सी बराबर क्या करेगा, पी, ऊपर ए सी है तो ए सी को क्या लिखेगा, पीई। ठीक सर। अरे ए सी बराबर पी कंस्ट्रक्शन से है बटा पी आर। अब हो गया काम, देखो तो ये क्या आ गया, सोचो सोचो, इसको मिलान करो। पीडी बटा पी क्यू बाबू मयंक, पीडी ये साइड बा, पीडी ये साइड बा भोला, शांति से समझना, यही साइड बा ना पीडी है। पी क्यू कौन सा साइड बा, बड़का साइड बा, पीडी बटा पी क्यू। इधर चलो, पी ये छोटका साइड बा बटा पी आर कौन सा, बड़का साइड बा। कुछ दिखाई दे रहा है? दिखाई कुछ दे रहा बोला? ये छोटका साइड बा डिवाइडेड बाई बड़का साइड बा, ये छोटका साइड बा डिवाइडेड बाई बड़का साइड बा। साइड रेशियो इक्वल है कि नहीं है ना? हाँ सर। साइड रेशियो इक्वल हो गया बाबू, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि डीई पैरेलल क्या होगा, क्यू आर होगा। थेल्स लगा दो। साइड रेशियो जब इक्वल होता है भोला मेरा, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स यहाँ लगाओगे। क्या हो गया सर, साइड रेशियो आर इक्वल, तो किसी भी ट्रायंगल में ये साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो बाबू वहां पे डेफिनेटली भोला क्या होगा, डीई पैरेलल क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। यहाँ तक समझे गुनगुन? डी पैरेलल क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। समझे गुनगुन? किसको किसको यहाँ तक नहीं समझ में आया जी? दो तीन स्टेप खाली करना, बस कुछ नहीं करना। कुछ नहीं किया, कंस्ट्रक्शन दिया था बाबू, और जो दिया हुआ था उसी से मिला के बोला, यहाँ पे कन्वर्स ऑफ थेल्स लगाओगे। पीडी बटा पी क्यू, पीडी बटा पी क्यू, साइड रेशियो आर इक्वल है बाबू, साइड रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। जैसे साइड रेशियो प्रोपोर्शन हो गया भोला, हम लोग कहे नहीं कर सकते वो डी पैरेलल क्यू आर। ठीक है ना बाबू? हाँ सर। कौन गया मयंक जी? यहाँ पे है, ये मेघा है, मयंक आया, मयंक जी, ये सुजीत, ये ना सुनेगा। वीडियो ऑन करेगा सुजीत की, सुध गया जी? शैतान। नहीं सर, सुता कौन है इस समय? हाँ। तो बाबू अब बाबू ये डीई पैरेलल क्या हो गया, क्यू आर हो गया। ठीक सर। और आज है ताजा ताजा पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए सर? जब दो गो लाइन में पैरेलल होता है बाबू, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? आज है ताजा ताजा पढ़ाए। डीई पैरेलल क्यू आर बोला, इसीलिए बोले थे बाबू अथर्व की क्लास कर लीजिएगा, वीडियो देख लेना। ई लाइन में पैरेलल बाबू, तो डी और क्यू एंगल, एंगल डी बाबू बराबर एंगल क्यू। हे बाबू शांतनी के नहीं थे 6 बजे जी? आज शांतनी। ठीक। तो ये एंगल बा, ये एंगल बा बराबर होगा सर करस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल ई बाबू बराबर हो जाएगा गुनगुन एंगल आर का। कैसे सर, करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। डी पैरेलल क्यों, तो पैरेलल लाइन के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अब बाबू आपको सिमिलर का कंडीशन क्या बताएं, या तो किसी दो ट्रायंगल का एंगल इक्वल कर दो, और नहीं तो साइड रेशियो इक्वल कर दो। ठीक सर। तो यहां से बाबू ट्रायंगल एक और ट्रायंगल दो, मतलब क्या, अब शांति से समझना, हो गया बस बस थोड़ा सा और देखो। है गुनगुन सुध गई जी? गुनगुन नहीं सर। हाँ, आता है समझ में गुनगुन के ऊपर ऊपर पार हो रहा बोले, इसका ऊपर ऊपर पार हो रहा, जबरदस्ती आ रहा। तो एंगल डी ई डी क्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया, डी क्यू इक्वल हो गया, ई आर क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अब बाबू इन ट्रायंगल भोला किस में चलो, पी डी ई में चलो, एंड बाबू ट्रायंगल किस में चलेगा, पी क्यू आर में चलेगा। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा कि नहीं होगा, सोचो। सिमिलर, अगर को दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है ना बोला, तो या तो उसका एंगल को सेम कर दो, नहीं तो साइड रेशियो को, है ना बाबू, सेम प्रोपोर्शन में कर। तो सोचो भोला, एंगल एक दो पी डी ई एंगल ट्रायंगल एक, अब पी क्यू आर ट्रायंगल टू। तो देखो एंगल डी बराबर एंगल क्यू, एंगल डी बराबर कितना सर, एंगल क्यू, ये दोनों एंगल बराबर। एंगल ई
बराबर कितना भोला, एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगलवा में अंशोजित शैतान, दो गो एंगलवा बराबर हो गया। और तीसरा बाबू दोनों में कॉमन है, ये है तीसरा, ये दोनों में, ये एंगल दोनों में ना कॉमन है, जीता एंगल ए बराबर एंगल ए। तो किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल हो गया। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं सर, ट्रायंगल पी डी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसका, पी क्यू आर का। तो आपको क्या बोले कि एक दो को पहले सिमिलर कर लो। ठीक सर, हो गया, बात खत्म। तो पी डी ई, ये छोटका ट्रायंगुलर, इसका बड़का ट्रायंगुलर सिमिलर हो गया। इसको इक्वेशन मान लो बाबू, टू नाम दोगे, वन यहाँ यूज किया था, इसको दो देना है, दो दे दो। अब आपको क्या सिमिलर प्रूफ करना है, तीन और एक, एक तीन सिमिलर प्रूफ कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो अब एक तीन को कैसे सिमिलर प्रूफ करना, यही आपको सोचना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भोला, है ना। अब शांति से समझो, साइड रेशियो या तो सेम कर दो, और नहीं तो बाबू एंगल इक्वल कर दो, है ना। तो देखो भोला, ये एंगल में कोई रिलेशन नहीं है भैया, है ना। ठीक, शांति से समझना। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, है ना। एक तीन को आपको क्या करना है बाबू, ट्रायंगल एक बाबू और तीन, एक तीन को सिमिलर प्रूफ करना। ठीक, कैसे करोगे यही आपको सीखना है। तो देखो कैसे करोगे, हो जाएगा सर, लगता तो है बाबू। देखो कैसे होगा, ए बी पी डी बराबर है कंस्ट्रक्शन से, ए बी बराबर क्या है, पी डी है कंस्ट्रक्शन से। ए सी बराबर पी है क्या है, कंस्ट्रक्शन से। तो दो गो तो साइडवा इक्वल हो गया, ई साइडवा ई साइडवा ई साइडवा ई साइडवा इक्वल हो गया। ये बी सी अगर इक्वल हो जाए तो आपका काम बन जाए, बी सी डी के बराबर हो जाए तो काम बन जाए। अब कैसे इक्वल करोगे, अगर बी सी ई के बराबर कर दोगे बोला तो ट्रायंगल कंग्रेंट हो जाएगा। कंग्रेंट ट्रायंगल क्या होता है, हमेशा सिमिलर होता है, सूर्य में लिखा है कि अगर दो गो ट्रायंगल कंग्रेंट है बोला तो कंग्रेंट फिगर हमेशा सिमिलर होते हैं। सारा सिमिलर फिगर कंग्रेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कंग्रेंट हमेशा फिगर, कंग्रेंट हमेशा सिमिलर होगा। तो एक तीन में बाबू आप बी सी और डी को इक्वल कर दो, कैसे करोगे सोचो, सोचो जी। एक तीन में बाबू बी सी और डी को इक्वल करना है, कैसे करोगे, आसान है बाबू, कोई परेशानी नहीं है। कैसे सर, देखो कैसे, कहाँ से चलेंगे कहाँ से चलेंगे कहाँ से चलेंगे, देखो कैसे भोला, है ना। ये इक्वेशन एक नंबर याद रखना, एक नंबर इसी का भी हम लोग यूज करेंगे। एक ये और उसके साथ ये पीडीपी, है ना। ठीक, अब देखो हो गया, कुछ नहीं करना। ये दोनों ट्रायंगल क्या है सर, एक दो सिमिलर है। तो एक दो जब सिमिलर है बाबू तो इसका साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। मतलब पी डी अपॉन पी क्यू बराबर पी अपॉन पी आर अपॉन डी क्यू आर। जब दो गो ट्रायंगल सिमिलर होता बोला तो साइड रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसी कंसेप्ट को यूज करके बाबू आपका डी बी सी के बराबर आ जाएगा। कैसे सर, ऐसे सर, कैसे भोला, ऐसे बाबू, है ना। ठीक सर, यहीं पे लिखते हैं बाबू, उसके बाद आपको, है ना। ठीक सर, शांति से समझो। चूंकि क्या, ट्रायंगल पी डी पी क्यू आर सिमिलर है बाबू, पी डी ई पी क्यू आर, तो साइड रेशियो क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या सौम्या, पी डी बटा पी क्यू बराबर क्या होगा, पी होगा सौम्या शैतान, अब बटा पी आर होगा जी शांत बाबू, बराबर डी ई, अब बटा क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। बात समझ में आता है, हाँ, ठीक। नेक्स्ट बोला, इक्वेशन नंबर वन यहाँ है, दो यहाँ है, अल्लाह नहीं, यहाँ पे बाबू अब समझो। पीडी बराबर क्या है सर, कंस्ट्रक्शन से पीडी बराबर क्या, ए बी है। अरे ये जो पीडी है जी, पीडी है जी, तो पीडी बराबर कंस्ट्रक्शन से क्या लिखोगे, ए बी लिखोगे। तो यहाँ पीडी की वैल्यू क्या करोगे, ए बी करोगे, बटा पी क्यू। पीई, पीई कंस्ट्रक्शन से क्या है, एसी। कंस्ट्रक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है बोला, देख रहा खाली कंस्ट्रक्शन नहीं यूज रहा, पी बराबर एसी है। तो पी बराबर एसी हो गया, पी बराबर एसी हो गया, अपॉन कितना हो जाएगा, पी आर हो जाएगा।
बराबर DE बटा QR हो जाएगा। इक्वेशन दो, एक दो को कंपेयर करो जी, AB बटा PQ और बोला AC बटा PR। एक दो को कंपेयर करो भला, देखो कुछ आपको रास्ता निकलेगा। सुजीत काय बंद के लिए जी, एक दो को कंपेयर करो बाबू, रास्ता आपको दिखाई दे देगा। गुनगुन एक दो इक्वेशन वन है जो क्वेश्चन में दिले है, इक्वेशन दो हम लोग लाए बाबू ये सिमिलर प्रूफ करके। तो एक दो से क्या रिलेशन होगा जी बाबू, AB बटा PQ, ई है सर, ई एक कर बराबर हो गया AB बटा PQ, AC बटा PR, AC बटा PR। तो इसको बाबू करोगे भोला, AB बटा PQ बराबर क्या सर, AC बटा PR बराबर D बटा QR। मतलब क्या बाबू, मतलब ये भोला कि ये टर्मा मिल गया, ये टर्मा मिल गया, ये तीनों आपस में बराबर है, ये भी तीनों आपस में बराबर है। तो ये जो सारे का सारे टर्म एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब क्या बाबू, जैसे यहीं पे धरो ना जी वैल्यू जी, AB बटा PQ बराबर क्या धरेगा सर, AB बटा PQ की वैल्यू क्या है, BC बटा QR है ना। और AB बटा PQ की वैल्यू BC बटा QR है कि नहीं, तो AB बटा PQ की वैल्यू धर दो, BC बटा कितना QR। ठीक, ये वाला टर्म बाबू ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो। ये कितना हो गया, AC बटा PR हो जाएगा बराबर D बटा कितना हो जाएगा, QR हो जाएगा। तो ये तीनों आपस में बराबर है, तो हम लोग पहला तीसरा को इक्वल कर सकते हैं। अरे ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो यहाँ से बाबू क्या करो, इक्वल कर दो, आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा है, BC बटा QR हो गया सर, अब बराबर D बटा कितना हो जाएगा, QR हो जाएगा। क्यू आर मर गया, तो BC बराबर क्या हो गया, D हो गया काम आपका। मतलब BC और D साइड वो बराबर हो गया। जैसे ट्रायंगल का बाबू एक का तीन बाबू, ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल हो गया तो ट्रायंगल कंग्रेंट हो गया। और सारा का सारा कंग्रेंट ट्रायंगल कैसे होता है, आपस में सिमिलर होते हैं। अरे ई साइड वाई कंस्ट्रक्शन से, ई साइड वाई कंस्ट्रक्शन से आप BC बराबर DR यहाँ से ले आए, BC बराबर DE हो गया ना जी, तीनों साइड इक्वल हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड अगर इक्वल होता बाबू तो ट्रायंगल कंग्रेंट होता। तो ट्रायंगल एक तीन कंग्रेंट हो गया। अब पृथ्वी पे जितने भी कंग्रेंट फिगर है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ट्रायंगल एक तीन क्या हो गया, सिमिलर हो गया। मतलब ट्रायंगल बाबू, ट्रायंगल ABC सिमिलर क्या हो गया, ट्रायंगल कितना PDE हो गया। इक्वेशन यहाँ बाबू, इक्वेशन तीन मान लो, दो यहाँ, दो तीन को सोल्व करेगा तो PDE मर गया, PD मर गया तो PQ पैरेलल क्या सिमिलर क्या हो गया, ABC हो गया। ABC सिमिलर क्या हो गया, PQR हो गया। तो यही करना था, है ना। मैक्सिमम को बाबू एक बार में ऊपर ऊपर पार हो गया होगा, है ना। मैक्सिमम को बाबू ऊपर ऊपर पार हो गया कि तो फिर थोड़ा बहुत सोचना है। ठीक, देखो सबसे पहले क्या करो, शांति से सुनो। इस ट्रायंगल के मिलता जुलता इसमें वो ट्रायंगल बना दो। इस तरह से कंस्ट्रक्शन करो कि AB बराबर PD हो जाए, बी AB AC बराबर P हो जाए। अब इस ट्रायंगल में बाबू क्या करना है, छोटका ट्रायंगल बड़का ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देना। ठीक, तो छोटका बड़का को कैसे करोगे, उसी के लिए पापर पापर बेलना है। कैसे, दिए गए कंस्ट्रक्शन से। ठीक, पहला दूसरा कहेंगे ये आपको सिमिलर प्रूफ कर दो, फिर पहला तीसरा सिमिलर प्रूफ कर दो। तो पहला दूसरा और फिर पहला तीसरा, तो अल्टीमेटली है ना वो तीसरा आई दूसरा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यही करना है। ठीक, है ना भोला। चलो, तो एग्जाम में आएगा बाबू तो आपको फुल मार्क्स में आएगा। तो हम लोग क्या क्या था, ये हरा वाला और ये वाला मेन इंपॉर्टेंट है, हरा वाला ये वाला मेन इंपॉर्टेंट है ना। ठीक, ठीक सर। बस बाबू, अब लिखो, लिखाते हैं। थोड़ा थोड़ा गुनगुन को समझ में आया, बाकी ऊपर ऊपर पार हो गया। एक बार वीडियो देखिएगा गुनगुन, कल जैसे किए थे उसी के जैसा बाबू, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये वाला डाटा इंपॉर्टेंट है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। तो इसको इक्वेशन वन दे देते बाबू, इसको कहीं इधर बादल बना के इधर लिख देते हैं। आप लोग दोबारा नहीं लिखना। AB बटा कितना है, PQ है बराबर मयंक कितना है, BC है मयंक, अब बटा QR है बाबू, अब बराबर कितना है, AC है, अब बटा कितना है, PR
है ना बाबू सौम्या, इक्वेशन एक दे दो। दूसरा कंस्ट्रक्शन बोला पीडी बराबर ईबी है। पीडी बराबर कितना है सर, ए बी है। और पी बराबर कितना है, ए सी है ना। इतने सारे डाटा आपको अवेलेबल है। ये कैसा है सर, बाई कंस्ट्रक्शन है। क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन है। तो ये सब आपको लिखना नहीं है, ऑलरेडी आप लोग लिख चुके हैं। ठीक सर। तो एक थ्योरम में एक क्लास लग जाता है भोला आप लोग का। चलो अब लिखना, हम लोग कंस्ट्रक्शन तक लिख लिए सर। ठीक सर, है ना। नेक्स्ट बाबू, डायग्राम बनाएंगे बाबू। संजना, संजना को तो कुछ नहीं समझ में आया। 3 बजे कहाँ जाती है संजना? अब भोली। कहीं 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 नहीं जाती हूँ। ट्रायंगल आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं है बाबू, हमको दोबारा बनाना पड़ता है। ये क्या है, पी है, क्यू है, आर है, डी है, ई है। कंस्ट्रक्शन तक तो हो गया है सर। हाँ सर। देखो बाबू क्या करेंगे, है ना बाबू। ट्रायंगल पी डी ई और पी क्यू आर, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन बाबू इसको चलो बाबू प्रूफ, प्रूफ भोला। दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ए बी बटा कितना पी क्यू बराबर कितना सर, ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या दिया हुआ है, बी सी बटा क्यू आर दिया हुआ है। और ए सी बटा पी आर दिया हुआ है गुण में। कितना दिया हुआ, ठीक है ना बाबू। ठीक। और हम लोग यहाँ पे क्या पुट करें बाबू, चूंकि ए बी बराबर क्या पी डी है। चूंकि बाबू ए बी बराबर क्या है सर, पी डी है। और पीई बराबर कितना है सर, ए सी है। कैसे सर, कंस्ट्रक्शन से, बाई कंस्ट्रक्शन से, है ना। वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट करो। पी डी, ए बी बराबर पी डी पुट करो बराबर पी क्यू। हमको बीसी से मतलब नहीं है। तो अरे बाबू ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो पहला लास्ट लो। एसी बराबर कितना पुट करोगे, पी पुट करोगे, पी बटा पी आर। यहां से बाबू हमको इसमें पी डी पीई चाहिए, तो पी डी पीई चाहिए। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। जैसे शैतान एक्स मान लो बाई बराबर जेड है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं जी एक्स बाई के भी बराबर है और एक्स किसके बराबर है, जेड के भी बराबर है। एक्स बराबर बाई है तो एक्स बराबर बाई, बाई बराबर जेड, तो एक्स बराबर क्या लिखते हैं, जेड लिखते हैं, वही क्या दिस अब बराबर दिस। ये दोनों को उठाएं, क्यों सर, क्योंकि बाबू यहाँ पे रेशियो इस तरह से कंस्ट्रक्ट किए। अब ये क्या है सर, पी डी अपॉन पी क्यू, पी डी अपॉन पी क्यू और पी अपॉन पी आर, है ना। साइड रेशियो बाबू क्या होगा बोला, साइड, है ना बाबू। आर ई साइड रेशियो आर इन सेम प्रोपोर्शन, ये क्या हो गया, साइड का रेशियो बाबू, साइड का रेशियो, साइड रेशियो आर इन सेम प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल है। इसलिए बाबू ये तभी वैलिड है बाबू जब क्या होगा, डीई पैरेलल क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, है ना सर। अब डी पैरेलल क्यू आर हो गया बाबू। चलो अंशु जी, तो डी पैरेलल क्यू आर हो गया बाबू। मतलब क्या सर, एंगलवा डी आदित्य, एंगलवा क्यू, एंगलवा ई, एंगलवा आर। आज है पढ़ाएं दोपहर में, बराबर होगा एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल क्यू हो जाएगा। एंगल ई बराबर कितना हो जाएगा बाबू अंशुजीत, एंगल आर हो जाएगा। कैसे अंशुजीत, कौन सा एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल। आज पढ़ाए, वीडियो देख लेना था, शैतान समझ में आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोल रहे थे सर? बाबू गेम खेलेगा तो कैसे पता चलेगा क्या बोल रहे थे जी। ऐसा तो बाबू फील होता है ना एकदम, इसका आंख देखेगा लगे एकदम कितना पढ़ाकू है।
सर हम पूछ इसको रहे थे गेम। कि कैसा है सर, तो ठीक हूँ सर। अच्छा कैसा है बाबू, कोई पूछे हैं जी। शैतान गेम खेलते रहता है बाबू, शर्म भी नहीं लगता है, गार्जियन का बीपी हाई करवा दिया। सर उसके बाद क्या बोले, नहीं सुनाई दिया। गेम खेलोगे तो कैसे सुनाई देगा सर। नहीं खेल रहा था सर, दिख रहा था। नाउ इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, पी डी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में चलेंगे। चूंकि भोला एंगल डी बराबर कितना एंगल क्यू है ना। हाँ सर। एंगल ई बराबर कितना एंगल आर गुनगुन, और एंगल पी बराबर ऊपर वाला कॉमन है भोला। ये कहाँ से आया है, करस्पॉन्डिंग एंगल है भोला। और ये कौन है, ये कॉमन एंगल हो गया, पी पी दोनों में शामिल है भोला। तो किसी भी ट्रायंगल का बाबू अगर तीनों एंगल इक्वल होता है तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। इसलिए ट्रायंगल पी डी पी क्यू आर क्या होगा, सिमिलर होगा। इसलिए ट्रायंगल पी डी ई मयंक सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। कैसे सर, डबल ए चाहे ट्रिपल ए लिख सकते हो, ट्रिपल ए सिमिलरिटी। एंगल 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 सिमिलरिटी से देखो जल्दी। अब जैसे ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाबू तो साइड रेशियो क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा। दुइया तीन को तो स्टेप है इसमें करना है, ज्यादा थोड़ी करना है। ट्रायंगल को सिमिलर करो, उसके बाद साइड रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होगा। जल्दी है मयंक, से सुत गया जी मयंक, ए शांत बाबू, सब सुत गया जी। इसलिए भोला अथर्व सिमिलर है बाबू, तो क्या होगा, साइड रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होगा। मतलब पी डी अपॉन पी क्यू बराबर क्या होगा सर, पी अपॉन, ऐसे कर दो भोला मेरा, कैसे कर देंगे सर, ऐसे कर दो बाबू, पी डी अपॉन पी क्यू डी अपॉन क्यू आर बराबर पी अपॉन कितना बाबू, ई आर, या पी अपॉन पी आर। इक्वेशन नंबर बाबू दे दो कुछ हो दो छो, पी डी बटा पी क्यू डी बटा क्यू आर पी बटा पी आर। देखो बोला, इसको आप वन दियो ना, हाँ इक्वेशन नंबर वन देल है सर। जल्दी लिखो, पीडी की वैल्यू पुट करेंगे जी, पीडी की वैल्यू पुट करेंगे ए बी। इसी में आगे लिखेंगे बाबू, पीडी बराबर कितना है, ए बी बटा पी क्यू डी ई रहे देंगे सर, पीई बराबर कितना सर, ए सी है। लिखो, इक्वेशन एक दो को सॉल्व करो बाबू, इक्वेशन एक दो को सॉल्व करो। मयंक से तो सो जाता, ए मयंक सुत गया जी, मयंक, ए मयंक बाबू, फ्रॉम इक्वेशन वन टू को सॉल्व करो। एकदम नहीं पड़ेगा, दो चार गो बच्चा बाबू खून सुखा के रख दिया है कि नहीं ईशांत, ईशांत बोलिए सर। जगले है जी। यस सर। वाह बाबू, फ्रॉम इक्वेशन एक दो से बाबू ए बी बटा पी क्यू मिल गया, ए सी बटा पी आर मिल गया, तो ये तीनों आपस में बराबर है, ये भी बराबर, तो बी सी बटा क्यू आर और डी बटा क्यू आर बराबर हो जाएगा, है ना। मतलब क्या सर, बी सी बटा क्यू आर, अरे ये सेम हो गया, काट दो ना जी, इधर इधर काट दो तो बीच वाला आपस में इक्वल हो जाएगा।
D/QR। क्यू आर मर गया, इसलिए BC बराबर कितना हो गया, DE हो गया, है ना। हाँ सर, इक्वेशन 2 हो गया बाबू। एक लिखो जी, BC बराबर D, मतलब इस साइड का क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। तो इन ट्राइंगल ABC और PDE में चलो, इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। नाउ इन ट्राइंगल गुनगुन ABC एंड किसमें बाबू, सौम्या PDE में। ABC ये ट्राइंगलवा में चलो, क्या क्या इक्वल है सर, चूंकि AB बराबर कितना है, PD है, और AC बराबर कितना है, PE है। कैसे सर, यहां से कंस्ट्रक्शन से ये कैसे इक्वल है, बाई कंस्ट्रक्शन है बोला। अब प्रधान सुध गया जी, प्रधान। नहीं सर। अब BC बराबर क्या है प्रधान, D है बाबू। कैसे सर, फ्रॉम इक्वेशन 3 से, अभी ताजा ताजा प्रूफ किए। तो ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल बाबू, तो ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा। तीनों साइड इक्वल होते बोला तो सिमिलर नहीं, कांग्रेंट कहेंगे। ठीक सर, ये हरा वाला इंक नहीं मिटता है जी, इंक खराब है वो कि बोर्ड खराब हो गया जी, तेरी भूख के शैतान, ये क्या हो गया वो। है ना, तो यही इसमें कहानी करना। एक पेज हुआ कि 2 पेज हुआ बाबू, ये अथर्व शैतान, हाँ सर। 1 पेज हुआ कि 2 पेज हुआ बाबू। 2। बाबू NCERT में आधे पेज में कर दिया जी, इसलिए वो ट्रायंगल ABC कांग्रेंट है ट्रायंगल PDE के। कैसे सर, साइड 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 क्राइटेरिया से, SS/SS से। तो जैसे बाबू कोई भी ट्रायंगल कांग्रेंट होता है वो तो क्या होता है, सिमिलर होता है। आगे लिखेंगे बाबू, ऑल कांग्रेंट ट्रायंगल, ऑल जितने भी कांग्रेंट ट्रायंगल हैं बाबू, ऑल कांग्रेंट फिगर, ऑल यहाँ पे ट्रायंगल है, ऑल कांग्रेंट ट्रायंगल और क्या, सिमिलर। जितने भी कांग्रेंट होते हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ये जरूरी है कि नहीं बाबू आदित्य। इसलिए बोला ट्रायंगल ABC सिमिलर क्या होगा, ट्रायंगल PDE। एक यहां से दे ले, PD सिमिलर PQR, चूंकि ट्रायंगल PDE सिमिलर PQR। ठीक, ठीक सर, PD सेम हो गया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। यही आपको प्रूफ करना था, है ना। गुनगुन को समझ में नहीं आया है कि नहीं गुनगुन, मैसेज तो यही आ रहा है गुनगुन, बैंक तो सूत गया। नहीं आया सर, थोड़ा थोड़ा आया। हाँ बोलिए, कल ये वाला नहीं है वो तो आज वाला कहाँ से आएगा, एक बार वीडियो देखिएगा 2x स्पीड में करके तो आ जाएगा समझ में। फर्स्ट टाइम में दिक्कत हो